इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 साइंस। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो है जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जाउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This effect is known as heating effect of current or Joule law of heat. तो है क्या कि इसमें ये कहता है कि जब हम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गई, जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस वायर है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है और उसमें से हीट निकलती है। तो ये जो लॉ है इसको हम कह देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो इसी को जॉल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। तो अब इस इफेक्ट के यूजेस कहाँ पर है? This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. कहते हैं अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि कोई भी डिवाइस जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, तो इन सारी चीजों में इस इफेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है। अब राइट एन एक्सप्रेशन फॉर जाउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमने इसके लिए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि ये हमारे पास कितनी हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी वायर में से पास करते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो सपोज कर लो हमने एक रेजिस्टर लिया जिसकी की रेजिस्टेंस आर है और उसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी। नाउ लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लोस अक्रॉस। अब अगर हमने करंट किसी चीज में से पास करना है तो उसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा। तो सपोज कर लो ये जो चार्ज क्यू है वो टाइम टी के लिए फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है कि उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू वी क्यू, राइट। नाउ देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। इसका मतलब है जो हमारा सोर्स है उसको टी टाइम में वी क्यू एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। Hence, the power input to the circuit by the source। इसका मतलब है जो सोर्स ने सर्किट को कितनी पावर सप्लाई की, दैट इज W अपॉन टी। अब हमने पीछे निकाला कि W की वैल्यू क्या होती है? वी क्यू। ये आ गया वी क्यू अपॉन टी। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब देखिए क्यू अपॉन टी क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है हमारा आई और हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया वी आई। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स। अगर अब हमारे जो सोर्स है उसने सर्किट को कितनी पावर सप्लाई की? वी आई। इसका मतलब है या हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है उसने सर्किट को कितनी एनर्जी सप्लाई की, दैट इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब पावर की वैल्यू हमने यहाँ पे वी आई निकाली तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा वी आई इंटू टी। अब कहते हैं कि व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। अब सोर्स ने जो सर्किट को इतनी एनर्जी सप्लाई की है, ये सारी एनर्जी कहाँ पे गई? दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट। कहते हैं ये जो ये एनर्जी है जो सोर्स ने सर्किट को सप्लाई की है, ये सारी की सारी एनर्जी खर्च हो गई हीट को प्रोड्यूस करने में। थस फॉर स्टेडी करंट आए द अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी। कहता है इसका मतलब है कि जब हमारे सर्किट में से आई करंट पास कर रहा है तो उसके अंदर से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? वी आई। ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। तो दिस इज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो हमारे पास आया H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, इसी को हम जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी रेजिस्टर जिसकी की रेजिस्टेंस आर है उसके अंदर से आई करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? दैट इज आई स्क्र आर टी। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इज। अब ये लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी रेजिस्टर के अंदर वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टर, मतलब कि अगर किसी रेजिस्टर में से करंट पास कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, और वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, और जितने टाइम के लिए करंट उसमें से उस सर्किट में से पास कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज जॉउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।